सो इन दिस लेक्चर वी आर ऑब्जर्विंग द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, आज जो लेक्चर है हम इसमें देखेंगे कि आप लोगों को नंबर लाइन गिवन है एंड उस नंबर लाइन में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे दिए जाएंगे और उस क्वेश्चन के आपको आंसर देना। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन में शो कर सकते। ठीक है, जैसे मैं कहा कि मेरे पास 2/3, 4/3, 1/3 इस तरीके के मेरे पास नंबर है, तो मैं क्या करता था, एक लाइन ड्रॉ करता था। सपोज इस तरीके से 0, 1 और 2, इस तरीके से -1, -2 इस तरीके से। और मैं क्या करता था, नीचे जितने नंबर है उससे एक कम करके मैं उतनी लाइंस इन दो नंबर के बीच में ड्रॉ करता था। ठीक है, तो ये 0/3 ये होता था 1/3, ये होता था 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3। इस तरीके से अपन उस नंबर लाइन को डिनोट करते थे एंड जो भी नंबर यहाँ पर गिवन रहता था हम उसे नंबर लाइन पे शो करते थे। लेकिन आज जो है हमें क्या दिए गिवन है, हमें नंबर लाइन गिवन है एंड हमें अभी कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उस क्वेश्चंस के हमारे को आंसर्स दे रहेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बोलता है कि विच नंबर is indicated by point B। ठीक है, पॉइंट B क्वेश्चन मार्क। मतलब ये जो नंबर लाइन है इसमें जो पॉइंट B है उस पॉइंट B पे कौन सा नंबर इंडिकेट करता है। तो अब मैं पहली चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को जब नंबर लाइन इस तरीके से गिवन रही तो मतलब वो किस हिसाब से नंबर है, मतलब किस हिसाब का रैशनल नंबर है। देखिए आप 0 और 1 के बीच में देखिए कितने लाइन्स है, 1 2 3। 1 और 2 के बीच में कितनी लाइन्स है, 3। 2 और 3 के बीच में कितने लाइन्स है, 3। उसी तरह 0 - 1 के बीच में लाइन्स कितनी है, 3। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बीच में 0 और 1 के बीच में अगर 3 लाइन्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर है वो इस तरीके से, मतलब नीचे क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। देखिए ना, अगर आपको सपोज 2/4 दिया रहा तो आप क्या करते हो, नंबर लाइन जैसे 0 और 1, तो इसके अगर 4 दिया रहा तो 0 और 1 के बीच में कितनी लाइंस ड्रॉ करते हो, 3। 4 था, तो अब यहां पर उसी का हमने उल्टा किया है। उल्टा क्या किया है, 0 और अपने को नंबर लाइन गिवन है, हमने नंबर फाइंड किया। 0 और 1 के बीच में कितनी लाइंस गिवन है, 3 लाइंस गिवन है। तो 3 लाइंस है, तो नीचे जो है डिनोमिनेटर में नंबर कितना रहा होगा, 4। तो ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, ये 4/4 है, ये 5/4 है, ये 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4 एंड सो ऑन। उसी तरह यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो डैश है कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4, -10/4, -11/4, -12/4, फिर -13/4 एंड सो ऑन। अब हमें क्या क्वेश्चन दिया है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो यहां पर जो पॉइंट बी है उस पे नंबर कौन सा है हमें वो बताना है। ठीक है, तो अब देखिए बी जो है निगेटिव साइड में है, तो मतलब आंसर निगेटिव में रहेगा। 0 ये कौन सा नंबर है, -1/4। कौन सा नंबर है, -1/4। ये कौन सा नंबर है, -2/4। ये कौन सा नंबर है, -3/4। ये कौन सा नंबर है, -4/4। ये कौन सा नंबर है, -5/4। ये कौन सा नंबर है, -6/4। ये कौन सा नंबर है, -7/4। ये कौन सा नंबर है, -8/4। ये कौन सा नंबर है, -9/4। तो बी पे कौन सा नंबर है, -10/4। कितना नंबर है, -10/4। अब आप इस -10/4 को और एक तरीके से लिख सकते हो, वो कैसे, देखिए 10 और 4 के टेबल में 10 आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन 10 और 4 कौन से नंबर में आते हैं, मतलब किस नंबर से डिवाइड इजीली हो जाते हैं, 2 से। तो 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 जा, तो हम क्या बोलते हैं 5। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 जा, तो हम 2 जा 4 बोलते हैं, ये माइनस का साइन। तो आंसर क्या है, तो -10/4 या तो -5/2। उसी तरह अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों को, और एक क्वेश्चन पूछ लगता हूं इसी इसमें, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट सी। ठीक है, सॉरी पॉइंट एफ। मैं कहता हूं कि पॉइंट एफ पे कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्या बोला, पॉइंट एफ पे, अपने को पॉइंट एफ पे कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है ये देखना। अब आप लोगों को पहले ऑब्जर्व करना है, 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन्स है, 3। तो डिनोमिनेटर में कितना रहेगा, हमेशा 4। ठीक है,
अगर 0 और 1 के बीच में 2 लाइंस रहती तो डिनोमिनेटर में कितना रहता 3। ठीक है, अगर मैं कहता सपोज यहाँ पर रफली आपको समझाता एक्सप्लेन करता, ये मेरी नंबर लाइन है, मेरे ऐसे मैंने एक छोटी सी नंबर लाइन लिया है 0 और 1 है, उसी तरह यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी एक आधी नंबर होगा -1, इनके बीच में अगर 2 लाइन्स रहती है इस तरीके से। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन है 2, कितनी लाइन है 2, इसका मतलब ये 1/3, ये 3 नीचे रहेगा, 3 नीचे रहेगा, उसी तरह 2/3 बोलेंगे। अगर 0 और 1 के बीच में सिर्फ एक ही लाइन रहती तो अपन क्या लिखते 1/2, 2/2, इस तरीके से अपन चलते। मतलब क्या हो गया कि जब हमारे को प्रीवियसली हमने देखा था कि इस तरीके से हमारे को क्वेश्चन दिया रहता था 2/3, 4/3, 1/3, तो हम नीचे देखते थे कितना 3 है, तो हम नंबर लाइन में हर एक 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन ड्रॉ करते थे 2, 0 और -1 के बीच में कितनी लाइन ड्रॉ करते थे 2, उसी तरह -1 और 2 के बीच में -2 के बीच में कितनी लाइन ड्रॉ करते थे 2। देखिए यहाँ पर दिया है -1, यहाँ पर कितनी लाइन ड्रॉ करोगे 2। तो अब इसी का अपने को उल्टा लिखना है, यहाँ पर हम कम करते थे तो ये नंबर बीच के नंबर काउंट करना है, उसमें एक ऐड करना है और नीचे उसका नंबर डालना पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, पॉइंट F इंडिकेट इस नंबर लाइन पे कौन सा नंबर है जहां पे पॉइंट F इंडिकेट, यहाँ पर 1 जरूर लिखा है, तो आप यहाँ पर 1 नहीं लिखोगे फिलहाल आंसर में, आप उसका आंसर आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो चलेगा, लेकिन फिलहाल उसका ओरिजिनल आंसर किस तरीके से है वो देखते हैं। 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन से 3, 1 और 2 के बीच में कितनी लाइन से 2, इसका मतलब 3 है, तो मतलब यहाँ पर नीचे कितना रहेगा 4। अब ये गिनते जाइए, ये 0/4 है, ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो नंबर कौन सा है F पे 4/4, 4 ये 4 1 जा 4 होता है, इसीलिए अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं 1, इसीलिए वो यहाँ पर क्या आया है 1। तो मतलब 1 और 4/4 इज ए नंबर, ये वो नंबर है जो इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट F, ये पॉइंट F से इंडिकेटेड होता है उस तरह। उसी तरह अगर मैं E कहूं तो आप फाइंड कर पाओगे E, अभी E कौन से नंबर पे इंडिकेट करता है वो अपने को फाइंड करना है, तो ये 0, E तो निगेटिव साइड पे, ये कितना नंबर होगा -1/4, ये कितना नंबर होगा -2/4, ये कितना होगा -3/4, ये कितना होगा -4/4, ये कितना होगा -5/4, ये कितना होगा -6/4। तो E कौन से नंबर पे इंडिकेट करता है -6/4 पे इंडिकेट करता है। आया क्लियर? इस तरीके से हमारे को कोई भी अगर वर्ड्स में प्रॉब्लम दिया रहा, मतलब नंबर लाइन दी रही है और हमारे को वर्ड्स में फाइंड करना रहा कि बी कौन से नंबर पे इंडिकेट करता है, 0 O कौन से नंबर पे इंडिकेट करता है, डी कौन से नंबर पे इंडिकेट करता है, सी कौन से नंबर पे इंडिकेट करता है, तो हमें इस तरीके से फाइंड करना रहता है। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, और एक एग्जांपल है आपको, ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। यहां पर बोला है विच पॉइंट, क्या बोला है विच पॉइंट इंडिकेट, मतलब कौन सा पॉइंट है जो इंडिकेट करता है ऑन द नंबर 1 3/4। ठीक है, मतलब 1 3/4 ये आपको नंबर गिवन है। देखो डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो इसका मतलब हर एक लाइन के बीच में कितने लाइन आएंगी 3 लाइन आएंगी, तो डिनोमिनेटर में 4 है। ठीक है, ये ऊपर वाला टर्म नहीं है। पहली चीज आप ध्यान रखो, जब भी आपको इस तरीके से नंबर मिले, किस तरीके से 1 3/4 में, तो 1 3/4 को हम इस तरीके से लिखते हैं बेटा। देखिए 1 + 3/4 किस तरीके से लिखते हैं 1 + 3/4। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए 1 + 3/4 को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं 1 + 3/4 के तरीके, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर है, ये एक स्पेसिफिक नंबर है, ऐसा दिया है 1 3/4, तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं 1 + 3/4। अगर आपको सपोज कभी इस तरीके से बोला 2/1/4, तो आप इसको नंबर को कैसा लिखोगे 2 + 1/4। ये ध्यान में रखना है, ये इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस 1 के नीचे 1 तो रहेगा, मतलब कोई नंबर रहे ना रहे 1 जरूर रहता ना। ठीक है, प्लस 3/4। अब यहां पर क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाती है, देखिए ये 1 जो है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए किस तरीके से 1 × 4, देखिए क्रॉस मल्टीपल, फिर बीच में जो साइन है वो आप लिखो, ये 3 किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस मल्टीप्लीकेशन 3 × 1, फिर अपॉन देने का, ये दोनों नंबर में आपस में मल्टीपल होगा, कहा नीचे 1 × 4, तो 1 4 = 4 प्लस 3 1 = 3 अपॉन 4 1 = 4, तो कितना आ गया बेटा ये 7/4। तो अब देखिए नीचे 7/4 आया, क्या आंसर आया, इसका आंसर कितना आया 7/4। अब हमें ये 7/4 चेक करना है इस नंबर लाइन पे, और 7/4 में कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है ये नंबर लाइन पे, हमें वो चेक करना है। तो देखिए 7/4, देखिए यहां पर आइए, ये 0/4 है, ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है,
4/4 है, 5/4 है, 6/4 है, 7/4 और 7/4 पे नाम कौन है, पॉइंट नंबर कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, सी। तो 7/4 में मतलब द पॉइंट सी मतलब कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा था, आप ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, यहां पर पॉइंट कौन सा इंडिकेट कर रहा है, सी वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कौन से नंबर में, 13/4। लेकिन 13/4 का आंसर कितना आया है, 7/4। उसे अपन किस तरीके से निकाले, इस तरीके से निकालना है। अगर 2 1/4 दिया है, इसे आप ट्राई करके देखिए इसका आंसर क्या आता है, उसे आप निकालिए और वो कौन से पॉइंट में इंडिकेट करता है। अगर वहां पर कोई पॉइंट नहीं गिवन है तो आप उस लाइन में आप पॉइंट इंडिकेट कीजिए अपने हिसाब से, जो आपको पॉइंट ठीक लगता है, और सॉल्व करके मुझे होमवर्क सेंड कीजिए, ठीक है। द पॉइंट सी इंडिकेट ऑन द नंबर 1 3/4, जिसको अपन क्या कहते हैं, 7/4। क्या कहते हैं, 7/4। देखिए ये नंबर लाइन थी, आपने गिन लिया। अब उसी तरह और एक क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 1.1 का, वो ये है, क्या कहता है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट the point D denote the number 5.2 is true or false। ठीक है, अपने को क्या चेक करना है कि ये जो पॉइंट डी है, इस नंबर लाइन पे पॉइंट डी कहां पे, यहां पर, ये जो पॉइंट डी है इस पे जो नंबर है वो कितना आना चाहिए बोलता, 5/2। कितना आना चाहिए बोलता, 5/2। ये ट्रू है कि नहीं, ये अपन को चेक करना। लेकिन पहली चीज, अपन जब नंबर लाइन देखे 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन से, 3, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में कितना नंबर हुआ होगा, 4 हुआ होगा। मतलब अपन को ऊपर चेक करना है कि कितना नंबर है। देखिए, तो सबसे पहले ये डी कौन नंबर पे इंडिकेट करता है, उसे अपन चेक करते हैं। ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 10/4। तो डी कौन सा नंबर है, 10/4। तो 10/4। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को अच्छे से लिख देता हूं, डी कितना अपना, 10/4। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 10 और 4 दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो 2 5 10, 2 2 4। देखिए 10/4 का आंसर कितना है, 5/2। तो 5/2 क्या नंबर है पॉइंट डी का, देखिए। तो यहां पर जो है आंसर कितना आया है, 10/4 इज इक्वल टू 5/2। हाँ, ये जो नंबर है वो आंसर है, तो दैट इज ट्रू। क्या है अपना आंसर, ट्रू। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 को क्लियर किया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया था, आपको एक बार वापस से देख लीजिए। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये आपको बोला गया था। आपने नंबर लाइन आपको गिवन थी, उसके ऊपर उसके पॉइंट्स गिवन थे, आपको पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर पहली चीज तो नंबर लाइन को आप अच्छे से समझ लीजिए क्या है। जब कभी भी 0 और 1 के बीच में जितनी लाइंस ड्रॉ किया रहा, तो आपको वो नंबर कैसे फाइंड करोगे, डिनोमिनेटर में नंबर, डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड में नंबर कौन सा रहेगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 है, 0 और 1 के बीच में 3 लाइंस है, तो डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड में कितना कौन सा नंबर आएगा, 4। अगर यहाँ पर 0 और 1 के बीच में सपोज 5 लाइन्स रहती, कितनी लाइन्स रहती, 5, तो डिनोमिनेटर में आप कितना लिखते, 6, मतलब 1/6, 2/6 इस तरीके से। लेकिन अभी के जो क्वेश्चन में है कितनी लाइंस गिवन है आपको, 3, तो 1/4, 2/4। तो ये नंबर कौन सा है, 1/4, ये नंबर कौन सा है, 2/4, ये नंबर कौन सा है, 3/4, ये नंबर कौन सा है, 4/4, इस तरीके से। ठीक है, आया क्लियर। अब क्या बोलता है, विच नंबर इंडिकेट पॉइंट बी। पॉइंट बी देखिए आप कहां पे, इस लाइन पे, यहां पर है। तो ये पॉइंट बी पे कौन सा नंबर इंडिकेट करता है वो अपने को फाइंड करना था। तो 0, अब अपने को पता चल गया कि ये जो है, ये जो नंबर है इसका नाम क्या है, 1/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10। तो नंबर कौन सा इंडिकेट कर रहा था, 10/4। लेकिन माइनस वाला है तो -10/4। अब यहां पर देखिए, देखते हैं, -10/4 आप यहां तक भी आंसर लिखे तो चलता है, करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन 10 और 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, मतलब अगर अपन को काटना रहा 4 के टेबल में 10 आता नहीं है, लेकिन 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो देखिए 2 के टेबल में 10 आता है क्या, 2 5 10, हाँ आता है 0। 2 के टेबल में क्या 4 आता है क्या, 2 2 4, हाँ आता है 0। मतलब अपन ने 2 से काट दी इसे 2 से, और ये कट गया 5 से। तो ये आंसर कितना आ गया अपना, -5/2 इज ए नंबर इंडिकेट बाय पॉइंट बी।
उसके बाद सिमिलरली क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया एफ वाला कि देखिए आपका एफ कौन से नंबर पे इंडिकेट करता है, ठीक है, आपने वो सॉल्व किया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन था इंटरेस्टिंग सा, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 3/4। जब भी आपको कभी भी इस तरीके से नंबर मिलता है 1 3/4, तो आपको ध्यान रखना उसे किस तरीके से लिखना है 1 + 3/4। फिर बात की प्रोसीजर मैंने आपको समझाया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना रहता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 1 इस नीचे वाले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इसके नीचे जो ये 1 के नीचे जो भी नंबर है उसके साथ। अब ये नंबर के भी नीचे कोई नंबर था नहीं तो अपन एक कौन सा नंबर लिए 1 लिए, तो 3 × 1 हो गया अपॉन ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 × 4। फिर आपने देखा 1 4 कितना होता है 4 + 3 1 कितना होता है 3/4, तो 4 + 3 कितना होगा 7/4। अब ये 7/4 अपने को ये नंबर पे चेक करना था कौन सा पॉइंट है इनमें से जिसपे वो नंबर इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर 0 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7, तो 7/4 यहां पर अपने को मिला है। कहां पे मिला? यहां पर अपने को 7/4 पे पॉइंट कौन सा है सी, तो पॉइंट सी इंडिकेट कर रहा है कौन से नंबर पे 1 3/4 1 3/4 को क्या कहते हैं अपन 7/4। अब जो लास्ट क्वेश्चन जो आज हमने किया, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। ये आपको चेक करना था किया कि ये जो डी है इस पे क्या 5/2 नंबर इंडिकेट है कि नहीं है। तो पहली चीज डी पे अपने को चेक करना है कि 5/2 है कि नहीं। तो आप सबसे पहले के देखोगे 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन है 4 है, 2 तो हिसाब ही नहीं आता। लेकिन आप इतने जल्दी आंसर मत लिखिए कि वो क्वेश्चन फॉल्स है, ठीक है। पहले आप चेक कीजिए ना कि कितना नंबर है उसका, ये कितना है 1/4 2/4 3/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 8/4 9/4 10/4। तो यहां पर कौन सा नंबर आया 10/4। अब आपको 10/4 आंसर मिला है। 10/4 मतलब इज अ नंबर विच, ये नंबर है जो इंडिकेट कर रहा है कौन सा पॉइंट डी। लेकिन अब 10/4 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। 2 से 10 भी रिड्यूस होता है, मतलब कट। आप रिड्यूस अगर वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो कटता है, 2 से 10 कटता है, 2 से 4 भी कटता है। 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 2 5 10, तो 5। 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 तो 5/2। तो 5/2 जो अपने को आंसर चाहिए था, क्या ये इंडिकेट कर रहा था डी पे? देखिए बोला था ना डी डिनोट द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो हाँ 5/2 इंडिकेट कर रहा है, तो 5/2 इंडिकेट ऑन डिनोट ऑन द पॉइंट डी। डिनोट यहां पर इस तरीके से आंसर लिखना, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, द पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2 इज ट्रू। आया क्लियर? इस तरीके से आपने आज के एग्जाम्पल सॉल्व किया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न हाउ टू कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर, मतलब अभी जो आगे की जो भी हम प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे हम कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हुआ है। आप लोग उसे सॉल्व कीजिए एंड उसका जितना भी सॉल्यूशन है आप मुझे उसका पिक व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर।